लाइट ऑन है इसकी, ठीक है ठीक है। ये किसके साथ कनेक्टेड है? इसी के साथ। अच्छा चलें ठीक है। एक अब जरा इमेज बेहतर हो जाएगा। वीडियो नहीं सही बने सर, वीडियो सही ना, वीडियो दिखाया है, आवाज़ तो जा रही है ना। इधर से बंद इधर सिग्नल तो आए हुए हैं, सिग्नल तो आए हुए हैं सर। टेक्निकल पर्सन आपने साथ रखना था। कौन है इसको जो डील करता है? बस ठीक है ठीक है ठीक है आगे। असल में जो आपका ये मल्टीमीडिया है ये बहुत अच्छा नहीं है। ये अभी एक दफ़ा मैंने इसको रिपेयर करवाया है तो ये कदरे बेहतर हो गया। बहरहाल इसमें देखें जी, आपकी जो लेफ़्ट साइड है इसके ऊपर वो लिस्ट ऑफ सेटलमेंट है। अगर आप इसको देखें तो डे 1 है, टीम नंबर 58 है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड 84 है, गली नंबर 2 है, अहबाब कॉलोनी है। तो ये बेसिकली आपकी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। नेम ऑफ विलेज, कॉलोनी है तो उसने लिख दिया कॉलोनी, और अगर विलेज है तो विलेज, बस्ती है तो बस्ती। उसकी गली नंबर 2, गली नंबर 5, गली नंबर 4, गली नंबर 3, गली नंबर 1, ये गलियां आ गई हैं। आपकी स्ट्रीट्स होंगी वहाँ पे डेफिनेटली होंगी, और इसी तरह कोई ना कोई लैंडमार्क्स होंगे। उनके उस गली में, उस कूचे में कितने हाउस होल्ड हैं, टीम कौन सी होगी और उसका डे कौन सा होगा, यही चीज़ उसने इधर रेप्लिकेट की है। अगर आप इधर देखें तो इसमें पहले कॉर्नर में लिखा हुआ है अहबाब कॉलोनी, और आगे लिखा है एहसान पब्लिक स्कूल। करने के बाद सरवर गुजर के घर से शुरू करके कब्रिस्तान के साथ दोनों गलियां करके, गली नंबर 2 की दोनों अतराफ करके फ्री डिस्पेंसरी पर खत्म करेगी। ये टीम का उसने डिमार्केशन दी है, जो मैं समझता हूँ अभी भी कोई इतनी ज़्यादा इलेबोरेटिव नहीं है। और इसमें पहले घर के सरबराह का नाम लिखा हुआ है, और कमर ज़िया आखिरी घर के सरबराह का नाम है। इसमें लिखा हुआ है कि वाइलें कितनी, ड्रापर कितने, प्लास्टिक की थैलियाँ कितनी, विटामिन के कैप्सूल कितने, सुर्ख कितने, नीले कितने, और आगे टोटल कितने। ये उसने एक आपको बताया है कि इस शीट से, लिस्ट ऑफ सेटलमेंट से आपने टीमों का इधर एरिया जो है वो आपने डिफाइन करना है। लेकिन इसमें आपको टीमों की कन्वीनियंस को भी मद्देनजर रखना होगा। टीमों से उनका रूट मैप पूछना होगा कि वो कैसे कैसे मूव करेगी, उस हिसाब से ये बनेगा। बहरहाल इसको अगर हम देखें तो ये है आपका जियोग्राफिक कैटेगराइजेशन, जिससे आप वाकिफ हैं कि जो G1 एरिया है इसमें अर्बन सेटिंग आती है, इसके अंदर मोहल्ले आते हैं, स्ट्रीट्स आती हैं, फ्लैट्स आते हैं, रूरल बिग विलेजेस आते हैं G1। और G1 जो है वो 80 तक जो इसके घर हैं वो आप किसी टीम को दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो G2 है वो रूरल सेटिंग्स है विद स्मॉल विलेजेस लोकेटेड एट डिस्टेंस स्कैटर्ड। अब जो विलेज के अंदर का मेन एरिया होता है वो भी G1 में आता है, ये ज़हन में रखिएगा। जो ज़रा दूर दूर स्कैटर्ड घर जहाँ पे आ जाएंगे वहाँ पे आप G2 में आप उसको डालेंगे। और जो G3 है वो हार्ड टू रीच एरिया है, फार फ्लंग एरिया है, डेजर्ट, हिली, रिवराइन सेटलमेंट, ये आएगी G3 में। तो G2 60 से ज़्यादा घर नहीं दे सकते आप, G3 में 40 से ज़्यादा घर नहीं दे सकते। ये टीम रैशनलाइजेशन इसी की बुनियाद पे होती है। क्लियर? नेक्स्ट, ये जब आपके माइक्रो प्लान का क्वालिटी असेसमेंट होती है तो यही पढ़े हुए होते हैं।
तो अब आप इसमें देखें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो एरिया सुपरवाइजर या एरिया इंचार्ज है ना, इसने माइक्रो प्लान कैसे बनाना है। पहले वही हाउस होल्ड के नंबर, उसने जो मास्टर लिस्ट बनाई थी, उस मास्टर लिस्ट में उसने सारी बस्तियां, घरों की तादाद, वो सारा उसने लिख लिया हुआ है। वो नंबर ऑफ हाउस होल्ड भी उसके पास आ गए, और आगे कैटेगराइज भी कर दिया है कि ये G1 है, G2 है या ये G3 है, और उसके साथ HR MP वो कहाँ कहाँ पे है, ये उसने पहले लिस्ट बना ली। उसके बाद अब वो अपडेट करेगा डेली टारगेट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन अपडेटेड बाय द टीम फॉर ईच डे इन रजिस्ट्रेशन बुक या टैली शीट। जो टैली शीट है उससे वो डेली टारगेट उसकी बुनियाद पे वो लेगा, और उसके साथ अगर कोई नई सेटलमेंट वहाँ पे आ गई है वो भी उसके साथ इसमें डालेगा। कैलकुलेशन वैक्सीन की डोजेस की कैसे करेगा, वो करेगा इसका जो वेस्टेज फैक्टर है वो होता है 1.11। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका नंबर ऑफ टारगेट है, आपने जब वैक्सीन कैलकुलेट करनी है डोजेस, तो उसे 1.11 से ज़रब देना है। ये क्लियर है बात? 1.11 का मतलब है कि एक बच्चे के लिए हम 1.11 जो है वो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो ये हम इसको 1.11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो वैक्सीन की डोजेस की रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर आ जाएगी। और जो विटामिन ए है, इसके लिए जो ब्लू कैप्सूल है, तो आपके जो अंडर 1 ईयर बच्चे हैं उनको आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस उसमें जो फिगर आ जाए उसका 5% उसमें और ऐड करेंगे। जबकि जो रेड कैप्सूल है वो 12 से 59 महीने के जो बच्चे हैं, टारगेट जो पिछले कैंपेन में टीम कर रही है, प्लस उसके साथ 5% बफर आप देंगे। तो ये जो अंडर 1 ईयर का आपने 0.5 लिया है ना, बेसिकली क्योंकि ये आपने इसको उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट करना है। ये आपने इसको ज़हन में रखना है कि ब्लू कैप्सूल की जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है और रेड कैप्सूल की कैलकुलेशन डिफरेंट है। आप लोग ऐसे ही करते हैं? तो ठीक है। उसके बाद आपका आ गया जी टीम रूट मैप। टीम रूट मैप में मस्ट हैव एवरी हाउस होल्ड ऑन द मैप। ये बिल्कुल क्लियर बात है जो अभी किसी ने कही थी, हर घर का नंबर उसके ऊपर आएगा। अगर एक घर के अंदर 3 फैमिलियां हैं जिनका किचन अलग अलग है, तो फिर वो हो जाएगा घर नंबर फर्ज करें 5 आ रहा है, तो 5, 6, 7 वो एक ही उसमें ब्लॉक में नजर आएगा, तो 8वां फिर आगे होगा और जिग जैग नहीं होगा। लाइन में गली है अगर, तो वो एक साइड से जाएगा फिर यू टर्न करके वापस आएगा। तो मस्ट हैव एवरी हाउस होल्ड ऑन द मैप। मेजर लैंडमार्क उसमें मेंशन होने चाहिए। कोई मोड़ है, किसका घर है, शॉप उसके दरवाजे पे है, कहाँ से शुरू हो रहा है वो शॉप है, तो शॉप का नंबर नाम होना चाहिए। मस्ट हैव स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट विद क्लियर बाउंड्रीज विद अदर टीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर लाई करती है सारी चीज कि टीम की बाउंड्री बन गई है, इस बाउंड्री के बाद आगे मेंशन करना है कि टीम कौन सी का काम है, और यहाँ पे लैंडमार्क में कौन कौन से घर वो इस बॉर्डर के ऊपर मौजूद है जो इसके नहीं है और उस टीम के हैं। ये होना सख्त ज़रूरी है, जो हम नहीं करते, जिसकी वजह से जब MPQ में लोग जाते हैं तो यही बाउंड्रियां पहले तलाश करते हैं कि ये इन्होंने की थी पिछली दफा या नहीं की थी। ऐसे ही है ना सर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपने करना है। तो ऑपरेशनल प्लान, दे आर वर्क ऑन द टीम रूट मैप एंड अपडेट इट अकॉर्डिंगली इफ ऑलरेडी अवेलेबल। तो ये आपने रूट मैप के ऊपर ये पहले बना हुआ है तो उसके ऊपर इसको अपडेट करें, नहीं बना हुआ तो हम इसको दोबारा
हमने बनाना है। इसमें टीम मेंबर्स की हेल्प लें, लोकल कम्युनिटी की हेल्प लें और तमाम टीमों का डे वाइज वर्क एरिया ऑन एरिया इंचार्ज मैप, क्लियर मेजर लैंडमार्क्स एंड बाउंड्रीज मस्ट बी ऑन द मैप। ये सारी चीज़ें एरिया इंचार्ज के मैप पे ओवरऑल होनी चाहिए, लेकिन टीम का जो मैप है रूट मैप वो तो बड़ा इलेबोरेटिव होगा। नेक्स्ट ये देखें, इसमें अगर आप देखें वो उसका है हाउस नंबर 1 जो ब्लैक बॉर्डर के साथ आया हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है पहला घर यासीन बरियानी वाला। ये उसका पहला घर है जिसका नाम भी उसने लिखा है, उसके साथ एडजेसेंट उसने किया है। हाउस नंबर 1 के बाद हाउस नंबर 2 और 3 इकट्ठे हैं, उसके बाद 4 है, आगे 5 और 7 है। जी ये 5 और 7 है, उसके बाद दुकानें हैं, उसके बाद फिर हाउस 8 है, फिर इसलिए हाउस 11 के बाद फिर दुकानें हैं, फिर आप यहाँ मस्जिद भी हो सकती है, या मदरसा भी हो सकता है, या स्कूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे चलेंगे तो हाउस 13 के बाद ये एक जनरल स्टोर है, उसके बाद आगे कॉर्नर में सारी दुकानें हैं, फिर हाउस नंबर 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 दुकानें हैं। फिर आप देखिए ये ऐसे जा रही है टीम, फिर ऐसे वापस आ रही है, ठीक है ना, यू टर्न की सूरत में आ रही है। आगे दुकानें हैं, आगे उसकी ये सारे उसने बुलेट दिए हैं, मदीना मस्जिद का बुलेट दिया है। आखिरी घर उसका जो है वो आ रहा है, वो इधर कॉर्नर में जिसपे लिखा है आसिफ सालिक, और आखिरी घर अजहर, और इधर इसने इसको मेंशन किया है। तो अब मेरा ये है कि यहाँ पे जहाँ पे भी कोई टर्न आ रहा है उस टर्न वाले घर का आपको नाम जरूर मेंशन करना चाहिए, कि ताकि पता चले कि हाउस जो 14 है, ये हाउस 14 इसे टर्न हो के वो आई है टीम, तो ये कौन सा घर है, किसका घर है, ताकि वैलिडेशन करने में भी हमें ज़रा सहूलत हो। और उसके बाद इस नक्शे के अंदर एक कमी है, वो कमी ये है कि इन्होंने जो बॉर्डर है ना दूसरी टीमों के साथ जो बॉर्डर है वो इसने क्लियर नहीं किया, वो इसको करना चाहिए। ओके, इस टीम को तो इसने बाउंड कर दिया कि हर तरफ से इसने मार्केटें डाल के जान छुड़ा दी है, लेकिन ये ऐसे तो नहीं होगा ना। हर जगह के नीचे डॉक्टर जहीर का क्लिनिक आ गया भाई, एक वही उसने डाला है, बाकी इधर देखें तो उसने उसे बाउंड कर दिया है। मुख्तलिफ बाजारों के अर्बन एरिया की कोई टीम है, इसलिए ये कोई इतना अच्छा मैप नहीं है। लेकिन एक चीज़ इलेबोरेट कर रहा है कि एक तो तरतीब में घर होने चाहिए, और दूसरे नंबर पे वो तरतीब टीम की मर्जी से होनी चाहिए, वरना आप टीम को ऐसे चलाएंगे, टीम ऐसे चलना चाहती है तो वो फिर उसी तरह चलाएं, बजाय इसके कि उसको गलत डायरेक्शन में चलाएं। बाद में वो कहेंगे मैं तो जाती हमेशा इधर से हूँ, मैं तो जाती ही इसी तरह हूँ। इधर हाउस नंबर लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं लिखते ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखते? तो मैं आज मेरी बात सुनिए ना, देखिए एक बात याद रखें कि जो आपके हाउसेज हैं, ठीक है ना, वो आपके जैसे मैंने बताया है 80, 60 और 40 ही है ना, यानी मैक्सिमम 80 है, वो बहुत ज़्यादा हो तो 90 हो जाएंगे, ठीक। तो 90 हाउसेज अब इसने यहाँ पे ये 72 तक तो इसने भी दिए हुए हैं, ठीक। तो कहने का मकसद है कि हाउस नंबर्स होंगे। अब उसके बाद वो ये है कि आप कहते हैं कि हम हाउस नंबर फिक्स नहीं कर सकते। कैसे फिक्स नहीं कर सकते? घर तो नहीं बदलते, घरों में इजाफा तो हो सकता है, कभी भी शायद हो जाए, कोई गिर जाए घर, लेकिन ज्यादातर चांस होता है कि घरों में इजाफा होगा। अगले राउंड में वो घर नंबर्स जहां उन्होंने बढ़ना है वहां बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये हाउस नंबर मेंशन कर लें। फिर जो बुलेट्स आप ऑपरेशनल प्लान में डाल रहे हैं कि फिलाने के घर से शुरू करके फलां मदरसे से होते हुए कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान भी यहाँ पे एक जगह बना दिखे, और इसी तरह अगर आपने जहाँ से पहले घर से स्टार्ट किया वो नाम आया हुआ है, आखिरी घर से एंड किया है वो नाम भी आया हुआ है, दरमियान में आपने कुछ लैंडमार्क्स उस ऑपरेशनल प्लान में डाले हैं, वो इस नक्शे में भी जहां आते हैं रेलेवेंट वहां आएंगे, ठीक है ना। तो वो आपने वहां उनको पहले इलेबोरेट कर लेना, फिर घर नंबर डालने। इसमें मुझे बताएं, इसके बाहर फिर कह रहा हूं जितनी भी टीमें इस टीम को टच करती हैं उनका
घर जो इनके साथ टच में है उनके सरबराहों के नाम वहाँ मेंशन होने चाहिए, हाउस नंबर भले ना हो, क्योंकि हो सकता है उसे पता ना हो कि आइडियल तो ये है, उसे पता होना चाहिए कि टीम नंबर 3 की यहाँ बॉर्डर है और वो तीसरे दिन आती है, ठीक है ना पता हो तो कम से कम टीम को ये पता हो कि मैंने इस जगह पे ऐड करना है, अगले वाला घर मेरा नहीं है। नेक्स्ट, ये देखें जी, अब इसने क्या किया है, ये थोड़ी सी डेवलपमेंट की है कि वो उस तरह का नक्शा है जो अभी हमने पहले देखा है, वो जो पिछला नक्शा है, इसको इसने जरा जो लैंडमार्क्स हैं उनकी तस्वीरें बना दी हैं, यानी घर है तो वो घर वाला डब्बा बना दिया है, और अगर मस्जिद है तो मस्जिद बना दिया है। येलो जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये BHU तो उसने यहाँ इसने येलो किया हुआ है, वहाँ ग्रीन नज़र आ रहा है। इसी तरह जो HRMP ये आपको ऑरेंज नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रेड है, ये रेड की बस्ती है यहाँ पे, वो उसने इसे रेड कर दी है, साथ में उन्होंने वो खैमे बना दिए हैं सारे। तो कहने का मकसद है कि वो तो हाथ से उन्होंने बना लिया, कंप्यूटराइज भी वैसा बन सकता है, और आप चाहे तो उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए आप उसमें ये लैंडमार्क की जो शक्ल है वो शक्ल भी उसके अंदर दे सकते हैं। ये तब होगा जब आप कंप्यूटराइज करवाएंगे, तब आप ये वाले मार्क उसमें डलवा सकते हैं, अदरवाइज ये उसी तरह बनेगा। और इसके गिर्द सारी जो इसकी बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज के बाहर वाले घर भी हमने इसमें लिखे हैं। नेक्स्ट, ये अब इसको थोड़ा सा इसने इलेबोरेट कर दिया, ये वही चीज़ है जो अभी आप लोगों ने देखी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पे नहीं वो तो जाहिर सी बात है, हाउस नंबर्स तो मस्ट है ना, वो इधर भी आएंगे, अगर वो शेप देंगे तो हर हाउस के साथ नंबर दिया हुआ है, जैसे 45 है, 44 है, 43 है, ये उन्होंने साथ में दिया हुआ है। आपका नक्शा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, टीम का नक्शा यूजुअली सिंपल होगा, उस पे हाउस नंबर्स बनेंगे। नेक्स्ट, ये देखें, अब ये एक स्टेप अहेड हो गया है कि नक्शा तैयार हो गया है पूरा, जो एरिया इंचार्ज मास्टर शीट पे हाउस नंबर्स डाल के ला आया था, वो अब उसने टीमों में डिवाइड किया है, टीमों के नक्शे बनवाए हैं। अब इन नक्शों से वो मटेरियल उठाएगा और वो डालेगा कि पहले घर के सरबराह का नाम क्या है, आखिरी घर के सरबराह का नाम क्या है, जो उधर है वही इधर आएगा। इसी तरह जो टैली शीट से एरो इधर जा रहा है कि टैली शीट के जो फिगर्स हैं वो इसके अंदर उसने डालने हैं। ये बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, ये देखें, ये अगली इसकी जो शीट है वो आ गई है, ये आपकी टीम की टैली शीट है। अब अगर इसके अंदर देखें, एक तो ये पूरा क्लियर नहीं कर रहा, वरना इसमें कुछ चीज़ें हमने ईयर मार्क की हुई हैं कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से उठानी है। हाँ, वो नेक्स्ट करें ना आप। ये देखें, ये ऊपर क्या आ गया, एक एक करके वापस करें इसे। तो ये देखें, नीचे टीम की टैली शीट है और ऊपर आपका ऑपरेशनल प्लान है। अब पहला डालें, ये देखें, यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, शहनाज बीबी वो आ गई है वहाँ से टैली शीट से, समझ लें नाम आ गया है शहनाज बीबी का। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो उसकी टैली शीट के ऊपर भी डिस्क्रिप्शन इलाके की लिखी हुई है, वही डिस्क्रिप्शन उसने वहाँ पर ऑपरेशनल प्लान में लिखनी है कि जी ढोक गुजर, ढोक अवान, ढोक पठान, डेरा शाह साहिब और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से गुजरते हुए गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मुदरसा मुदस्सर शाह, ये उसकी टैली शीट पर भी डिटेल है, वही डिटेल उधर आ गई है उसके प्लान के ऊपर। नेक्स्ट, उसके बाद ये पहले घर के सरबराह का नाम उसने बताया है, दूसरा डालें, ये दूसरे घर के आखिरी घर के सरबराह का नाम आ गया टैली शीट से। नेक्स्ट, उसके बाद ये इसने सर्कल कर दिए हैं वो दो कि अब आपने ये आप देखें, इसमें लिखा हुआ है 5 साल से कम और बच्चों की तादाद 10 और 25। ये इसने कहाँ से लिया है? ये टीम की टैली शीट से
इसने ये फिगर उठाए हैं और ये इसने वहाँ पे 10 और 25 ये वहाँ पे डाले हैं। ये 9 और 22 इसलिए कि इसमें कुछ अन्य बच्चे होंगे, तो इसीलिए ये 9 और 22 हमने यहाँ से लिए इलाके में 9 दो घर नए बने जिनमें हमारे 4। हाँ, मतलब ये कि पिछली टैली शीट में 9 और 22 है, अगर उसमें चेंज नहीं है तो 9 और 22 ही आएगा। लेकिन अगर चेंज है तो जैसे वो कह रहा है कि इस इलाके में 2 घर नए हैं जो कि गुज़श्ता मुहिम में नहीं थे, तो इसीलिए उसने उसे 10 और 25 कर दिया है। नेक्स्ट करें। अब अगर आप देखें, ये नीचे आपका आया हुआ है वैक्सीन पिलाए गए स्कूल और मदरसे वाले बच्चे। इसने किया है 10/12, 9/15, 2/9। तो इसके जो बच्चे थे वो थे 12, 15 और 9। तो ये इसने 12, 15, 9 डाल के टोटल 36 कर दिए। ये बात समझ आई है? इधर से मुझे कोई लग रहा है जी। मोहम्मद बख्श पक्की। चलो नेक्स्ट में अगर आप देखें आगे है HRMP। वो जो सर्कल किए हुए हैं वो उन्होंने उधर रेप्लिकेट कर दिया है, वहां पे जो टीम करके आई है वो उधर इस खाने में आपने डालने। नेक्स्ट, ये वो बच्चे जो किसी भी वजह से इस मुहिम के इख्तिताम पर कतरे पीने से रह गए। इनमें घर नंबर, बच्चे का नाम, उम्र, वालिद का नाम, वैक्सीन ना देने की वजह, इनकार है तो इनकार की वजह, गुज़श्ता कितनी मुहिम से इस बच्चे ने वैक्सीन नहीं पी। तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा गुज़श्ता मुहिम में रह जाने वाले बच्चों की तादाद। इसके अंदर PMC के जो बच्चे इसके अंदर पिछली मुहिम में जिन्होंने कतरे नहीं पिए वो इसके अंदर हमने डाल देने। PMC ना करो, कंफ्यूज ना करो। ये सारे बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो इस मुहिम के इख्तिताम पे, लास्ट कैंपेन के एंड पे रह गए थे। लास्ट कैंपेन वाले स्टिल रहने बच्चे, किसी भी वजह से रह जाने वाले बच्चे, किसी भी वजह से, वो NA है, वो रिफ्यूजल है, वो मिस हुआ है, जो भी रीजन है, वो सारे इसकी लिस्ट भी बनेगी। जो फिगर बनेगा वो फिगर इसके अंदर आएगा। पिछली मुहिम में जो रह जाने वाले बच्चे थे, ये सिर्फ सटील लेने नहीं है, इसके अंदर अगर वो रिफ्यूजल रह गया तो वो भी आएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, इसमें जो स्किल लेने बच्चे हैं उसमें हमारे जो आउट ऑफ सिटी गए हुए होते हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गए हुए होते हैं, हम तो यहाँ पे लिस्ट देते हैं वो आगे वो उसको पर एड्रेस किया है हमने। आया वो स्किल लेने में हम डालेंगे या हम उन्हें डालेंगे स्किल लेने में भी डालेंगे। और आगे हम आपसे एक जगह ये भी पूछेंगे कि इनमें से कितने बच्चे हैं जो सिर्फ पिछली मुहिम में रह गए और इनमें से कितने बच्चे हैं जो पिछली 3 मुहिमों से जिन्होंने कतरे नहीं किए। तो एरिया माइक्रो प्लान डेवलपमेंट बाय द एरिया इंचार्ज। तो जी ये आ गया आपके, अब समरी शीट बनाएगा, सारी इंफॉर्मेशन अब उसके पास आ गई है। एरिया इंचार्ज के पास डेली टारगेट्स आ गए हैं। कंपाइल डेली टारगेट ऑफ ऑल फिक्स और ट्रांजिट टीम्स, उनका भी डेटा लेगा, लॉजिस्टिक बनाएगा, कंपाइल करेगा मिस्ड चिल्ड्रन की समरी और उसको इन्फो शीट में डालेगा। HRMP कंपाइल करेगा, उसको भी समरी शीट वही जो हमने पीछे देखी है उसमें डालेगा। नेक्स्ट, ये इसकी समरी शीट है जो इसने बनानी है, आपने देखी होगी कि गुज़िश्ता मुहिम के घरों की कुल तादाद कितनी थी। 5 साल से कम घरों के बच्चों की तादाद वो डालेगा। उसके बाद घरों के कुल बच्चे कितने हो गए, स्कूल और मदारस में बच्चे कितने हो गए, फिक्स साइट पर कितने पिलाए, ट्रांजिट पॉइंट पर कितने पिलाए, कुल बच्चे कितने हो गए। बात समझ आ गई। उसके बाद मौजूदा मुहिम की मंसूबा साजी उसने अब नीचे करनी है कि अगर गुज़श्ता मुहिम के बाद इलाके में सर्वे किया है और कोई घरों की तादाद में इजाफा हुआ है वो इसमें डालेगा। सेम वही चीज़ है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि अब इसके अंदर वो भी आएंगे जो इजाफा हो गया है। गुज़श्ता मुहिम के घरों की तादाद 103 और मौजूदा मुहिम के घरों की तादाद 105। बात समझ आ गई कि 2 घर जो है इसके बढ़ गए हैं। और
उसके बाद नीचे वो लिखेगा कि टीमों की कितनी तादाद है और वो सारा आगे लिखेगा। ख़ास तवज्जो तलब टीमों की तादाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी है, वो कौन सी टीमें हैं जिनका ख़ास तवज्जो, जिसका कोई फॉल्ट निकला है, नई टीम है, वो दोनों मेल वॉलंटियर है, इस टाइप के। मास्क कितने हैं, हैंड सैनिटाइज़र कितने हैं, और नीचे फिर उसने कुल वैक्सीन की खुराकें, टैली शीट की तादाद, चाक कितने चाहिए, मार्कर्स कितने चाहिए, जिप लॉक कितने चाहिए, पेन, कार्ड्स की, DDM कार्ड की तादाद, और विटामिन ए के नीले कैप्सूल कितने चाहिए, सुर्ख कितने चाहिए। ये शीट है, ये ऐसे नहीं बनानी, प्रॉपरली पीछे से डेटा लेके बनानी है। सर खास तो जो तलब जो है ना सर, इसे हम HRMP इसमें डालते हैं, सिर्फ HRMP। जो खास तवज्जो तलब टीमें हैं, देखें आप इसको आपने मखसूस कर दिया है। HRMP नो डाउट तवज्जो तलब है ना, लेकिन एक टीम जो बिल्कुल नई लगाई है आपने, वो तवज्जो तलब नहीं है। दोनों मेंबर जिसके एक टीम नई बनाई है, वो तवज्जो तलब। एक टीम ऐसी है जिसमें दोनों मेल वॉलंटियर हैं, वो भी तवज्जो तलब है। एक टीम का पिछली दफा पुअरली कवर्ड एरिया था, वो भी तवज्जो तलब है, ठीक है ना। ऐसा एरिया इंचार्ज भी तवज्जो तलब है, वो आगे आपके प्लान में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें जो डोजेज है ना सारी खुराकें, ये हम लेते हैं सिर्फ फिक्स टारगेट और स्कूल मदरसे और घरों के बच्चे। इसमें हमारे आउट स्ट्रीट आउट वाले और गेस्ट बच्चे की हिसाब से नहीं कैलकुलेशन होगी पूरी। देखिए उन्होंने आपसे जो बेसिकली उन्होंने जो आपसे प्लानिंग करवाई है, वो उन्होंने करवाई है घरों के बच्चों से और फिक्स ट्रांजिट। ये डिफरेंस आ सकता है इस चीज में, जाहिर आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नेक्स्ट चलो, अब इसके अंदर है कि मोबाइल टीमों की तादाद जिनमें कम अज़ कम एक हुकूमती अफराद हो, कम अज़ कम एक खातून हो, कम अज़ कम एक मकामी हो, दोनों मेम्बरान बालिग हों। ख़ास तवज्जो तलब आबादी के HRMP बच्चों की तादाद वो कितनी है। और इसी तरह समाजी तहरीक, सोशल मोबिलाइजेशन, इनकारी घरों की